स्वागत है आपका ज्ञान से भरी रोचक कहानियों की इस दुनिया में। दोस्तों, जीवन में कहानियों का विशेष महत्व है। इन कहानियों के माध्यम से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इन कहानियों के माध्यम से आपको ज़रूरी ज्ञान हासिल होंगे जो आपकी लाइफ में बहुत काम आएंगे। यहाँ तक कि बताई गई हर कहानी से आपको एक नई सीख मिलेगी जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। हर कहानी में कुछ न कुछ संदेश और सीख छुपी हुई हैं। तो ऐसी कहानियों को जरूर पढ़ें और अपने दोस्तों और परिवारों के में भी शेयर करें। दोस्तों, कर्म में इतनी शक्ति होती है कि उसका फल और दंड न सिर्फ इस जन्म में बल्कि अगले कई जन्मों तक झेलना पड़ता है। कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ते। यदि अच्छा कर्म करोगे तो उसका अच्छा फल मिलेगा और यदि बुरा करोगे तो बुरा दंड लेकिन मिलेगा जरूर। ये तो निश्चय है, क्योंकि यही संसार का नियम है। और कर्म की नीति यहाँ तक कि स्वयं ईश्वर भी जब तक जरूरत ना पड़े तब तक किसी के कर्म में हस्तक्षेप नहीं करते। ठीक इसी प्रकार यदि आप किसी का बुरा सोचोगे, बुरा करोगे तो पलट के आपको उसका दुगना दंड मिलेगा, वो भी इसी जन्म में। यही कर्म की नीति है। इसी बात को अच्छे से समझाने के लिए आज आपके लिए एक सच्ची कहानी लेकर आया हूँ, ताकि अच्छे से आपको कर्मों के विधान का पता चल जाए। तो चलिए शुरू करते। दोपहर का वक्त था। बारिश का मौसम बन रहा था और सड़क किनारे एक बूढ़ी औरत उदास खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत की कार खराब हो गई थी और बारिश की वजह से कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। तभी वहाँ से एक आदमी गुजर रहा था तो जो देखने में थोड़ा गरीब लग रहा था। उस व्यक्ति ने बूढ़ी औरत को देखा और उसे पूछा, क्या हुआ माता जी, आप ठीक तो हैं? पहले तो वो बूढ़ी औरत उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा घबरा गई। वो डर गई कि कहीं सुनसान सड़क पर वो आदमी उसे लूट ना ले। उस व्यक्ति ने बूढ़ी औरत की घबराहट तुरंत समझ ली और फिर कहा, घबराइए मत माता जी, मैं पास के गैराज में काम करता हूँ। मेरा नाम मनोज है। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो मुझे बता सकती हैं। फिर बूढ़ी औरत ने कहा, मेरी गाड़ी खराब हो गई है, बारिश भी होने वाली है, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी, क्या आप मेरी गाड़ी ठीक कर सकते हो? इत्तेफाक से मनोज मैकेनिकल था। उसने कहा, जी ज़रूर, आप पेड़ के नीचे खड़े रहिए, मैं देखता हूँ क्या दिक्कत है। गाड़ी में मनोज ने 10 मिनट का समय लिया और गाड़ी ठीक कर दी। आखिर मैकेनिकल जो था उसने बूढ़ी औरत के पास जाकर कहा, माता जी, आपकी गाड़ी ठीक हो गई है, आप जा सकती हैं। उस बूढ़ी औरत ने मनोज से कहा, तुम्हारे पैसे कितने हुए बेटा? मनोज ने कहा, माँ जी, ये तो मैंने सिर्फ आपकी मदद करने के भाव से किया था, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो एक काम कर देना, जब भी कोई ज़रूरतमंद मिले उसकी मदद कर देना और मुझे याद कर लेना। अच्छा माँ जी, चलता हूँ। इतना कहकर मनोज अपने रास्ते को चल दिया और वो बूढ़ी औरत भी। कुछ दूर जाते ही बूढ़ी औरत एक रेस्टोरेंट के पास रुकी। उसे भूख लगी थी। उसने सोचा कि कुछ खा लूँ। वो बूढ़ी औरत रेस्टोरेंट में बैठी थी कि तभी उसका ऑर्डर लेने एक महिला वेटर आई, जो कि करीबन 7-8 महीना प्रेग्नेंट थी, लेकिन फिर भी चेहरे पर बिना किसी शिकस्त के वो बूढ़ी औरत का ऑर्डर लेने के लिए खड़ी थी। उस बूढ़ी औरत ने खाना खाया और 5,000 की टिप उस वेटर लड़की को दी और उससे कहा, बेटी, जब भी हो सके तो तुम किसी ज़रूरतमंद की मदद कर देना। उस प्रेग्नेंट औरत को पता चला कि वो बूढ़ी औरत शहर में सबसे अमीर है और अकेली रहती हैं। वो प्रेग्नेंट औरत 5,000 रुपये की टिप पाकर बहुत खुश थी। शाम को वो प्रेग्नेंट औरत घर गई, अपने पति के गले लगते हुए बोली, मनोज, अब हमें हॉस्पिटल के बिल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक भली औरत ने आज मुझे 5,000 रुपये की टिप दी है। अब हम डिलीवरी अच्छे से करवा सकते हैं। यह सुनकर मनोज बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे यह एहसास नहीं हुआ कि जिस बूढ़ी औरत ने उसकी मदद की थी उसी महिला ने मनोज की बीवी को टिप दी। कहानी का मोरल, दूसरों का अच्छा करोगे तो आपका भी अच्छा ही होगा। हमेशा दूसरों की मदद करें, अच्छे कर्म करें,
आपको इसका अच्छा फल ही मिलेगा। राधा रमण जी का प्राकट्य। एक बार श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अपनी प्रचार यात्रा के समय जब गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे, उसी समय सूर्य को अर्घ्य देते हुए जब अंजुलि में जल लिया तो एक अद्भुत शालिग्राम शिला श्री गोपाल भट्ट स्वामी जी की अंजुलि में आ गई। जब दोबारा जल लिया तो अंजुलि में एक एक करके 12 शालिग्राम की शिलाएं आ गई, जिन्हें लेकर श्री गोस्वामी वृंदावन धाम में आ पहुँचे और यमुना तट पर केसी घाट के निकट भजन कुटी बनाकर श्रद्धापूर्वक शिलाओं का पूजन अर्चन करने लगे। एक बार वृंदावन यात्रा करते हुए एक सेठ जी ने वृंदावन स्थित समस्त श्री विग्रहों के लिए अनेक प्रकार के बहुत मूल्य वस्त्राभूषण आदि भेंट की। श्री गोपाल भट्ट जी को भी उसने वस्त्र आभूषण दिए, परंतु श्री शालिग्राम जी को कैसे वे धारण कराते। वे गोस्वामी जी के हृदय में भाव प्रकट हुआ कि अगर मेरे आराध्य भी अन्य श्री विग्रहों की भांति हस्तपद होते तो मैं भी इनको विविध प्रकार से सजाता एवं विभिन्न प्रकार की पोशाक धारण कराता और इन्हें झूले पर झुलाता। ये विचार करते करते श्री गोस्वामी जी को सारी रात नींद नहीं आई। प्रातःकाल जब वो उठे तो उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि श्री शालिग्राम जी त्रिभंग ललित द्विभुज मुरलीधर श्याम रूप में विराजमान है। श्री गोस्वामी जी ने भाव विभोर होकर वस्त्रालंकार विभूषित कर अपने आराध्य का अनूठा श्रृंगार किया। श्री रूप सनातन आदि गुरुजनों को बुलाया और राधा रमण जी का प्राकट्य महोत्सव श्रद्धापूर्वक आयोजन किया गया। यही श्री राधा रमण जी का विग्रह आज भी श्री राधा रमण जी मंदिर में गोस्वामी समाज द्वारा सेवित हैं और इन्हीं के साथ गोपाल भट्ट जी के द्वारा सेवित अन्य शालिग्राम शिलाएं भी मंदिर में स्थापित हैं। राधा रमण जी का श्री विग्रह वैसे तो सिर्फ 12 अंगुल का है, तब भी इनके दर्शन बड़े ही मनोहारी हैं। श्री राधा रमण विग्रह का श्री मुखारविंद गोविंद देव जी के समान वक्ष स्थल श्री गोपीनाथ जी के समान तथा चरण कमल मदन मोहन जी के समान है। इनके दर्शन से तीनों विग्रहों के दर्शन का फल एक साथ प्राप्त होता है। श्री राधा रमण जी का मंदिर श्री गौड़े वैष्णव संप्रदाय के सुप्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। श्री राधा रमण जी उन वास्तविक विग्रहों में से एक हैं जो अब भी वृंदावन में ही स्थापित हैं। अन्य विग्रह जयपुर चले गए, पर श्री राधा रमण जी ने कभी वृंदावन को नहीं छोड़ा। मंदिर के दक्षिण पार्श्व में श्री राधा रमण जी का प्राकट्य स्थल तथा गोपाल भट्ट स्वामी जी की समाधि मंदिर है। जय जय श्री राधे। कैसी लगी है कहानी कमेंट में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।